हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम उत्तराखंड के 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। आप लोग अपना अपना सभी कमेंट बॉक्स में स्कोर करके ज़रूर बताइए। चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का, भंगाड़ी का युद्ध गुरु गोविंद सिंह और किस गढ़वाल शासक के मध्य हुआ था? काफ़ी बार रिपीटेड है दोस्तों ये क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर है, ये होता है दोस्तों फतेह शाह के मध्य। अब देखिए दोस्तों, बात आई है युद्धों की, तो मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर युद्ध बता देता हूँ जो काफ़ी बार एग्जाम्स में रिपीटेड होते हैं या जिनके आने के काफ़ी चांसेस हैं। आप इन सभी फैक्ट्स को एक नोटबुक में यहाँ पर जरूर नोट कर लीजिए। देखिए, सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट जो युद्ध है उसका नाम है यहाँ पर दोस्तों दिगाली का युद्ध। दिगाली चौड़ मिल जाएगा आपको कहीं पर, या फिर कहीं पर इसका नाम आपको मिल जाएगा खेलपति, दोनों एक ही हैं, कंफ्यूज मत होना। देखिए, ये युद्ध अगर पूछ लेंगे कब होता है तो इसकी डेट पूरी याद कर लेना। 31 मार्च 1815 को ये युद्ध होता है दोस्तों। किसके किसके मध्य पूछा जाएगा तो ये होता है आपका हस्ती दल चौतरिया और जो कैप्टन हेयरसी था दोस्तों अंग्रेजों की तरफ से, ये होता है। और जगह पूछ लेंगे तो ये होता है आपका लोहाघाट चंपावत में। प्रॉपर प्लेस पूछेंगे तो आंसर करेंगे आप लोहाघाट। दोस्तों, इस युद्ध में क्या होता है, ये जो हस्ती दल चौतरिया है ये क्या कर लेता है यहाँ पर, हेयरसी को बना लेता है बंदी। इतना आप फिलहाल नोट कर लीजिए। अब देखिए, इसके अलावा एक से दो और इम्पोर्टेंट युद्ध हैं दोस्तों। एक है यहाँ पर गरनाथ डांडा का युद्ध, ये काफ़ी बार रिपीटेड रहता है दोस्तों, इसको भी आप याद कर लीजिए। इसकी डेट पूछेंगे तो 23 अप्रैल 1815 दोस्तों। ये युद्ध भी जो है यहाँ पर हस्तीदल चौतरिया और कर्नल निकोलस के बीच होता है, निकोलसन के बीच, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, हस्तीदल की यहाँ पर हार हो जाती है। अब इसके अलावा एक जो काफ़ी और इम्पोर्टेंट युद्ध है जो बन सकता है दोस्तों, ये है यहाँ पर गैतोड़ा ग्राम का युद्ध। आई होप आप सभी ने इसके बारे में पढ़ा होगा दोस्तों। अगर पूछेंगे आपसे गैतोड़ा ग्राम का युद्ध कब हुआ, आंसर होगा आपका 1790 में। ये होता है दोस्तों अमर सिंह थापा और लाल सिंह के मध्य ये चीज़ें होती है और अमर सिंह थापा यहाँ पर विजयी हो जाता है। तो इतने फैक्ट्स आप फिलहाल इससे नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन से। चलिए आगे चलते हैं। एक अधाली बराबर होता है तो ये होता है दोस्तों आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यानी 8 नाली। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। किस चंद शासक के पवाड़े प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों आई होप सभी को पता ही होगा इसका तो आंसर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारती चंद के पवाड़े यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। अब देखिए दोस्तों, ऑप्शंस में यहाँ पर आए हैं 4 नाम, लक्ष्मी चंद, ज्ञानचंद, रुद्रचंद और भारती चंद। तो इन सभी से यहाँ पर जो है लगभग एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते ही हैं। चलिए आइए थोड़ा सा इनको कवर कर लेते हैं। आप फटाफट से फैक्ट्स नोट कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं लक्ष्मी चंद की। डायरेक्टली आप देख लीजिए, ये इसका क्रम पूछ लेते हैं। ये था आपका 46वां शासक। इसके ऊपर चले जाना, रुद्रचंद का पुत्र है, सभी को पता ही होगा। रुद्रचंद था आपका कौन सा, 45वां शासक। इसके अलावा देखो क्या क्या क्वेश्चंस इससे थोड़ा सा बन जाते हैं। देखो एक पूछ लेते हैं, इसका उपनाम ये था आपका लखुली विराली उपनाम से इसको जाना जाता था। किसे, लक्ष्मी चंद को। 46वां ये शासक है। इसके अलावा देखो दोस्तों, इसका जो सेनापति है उसका भी कभी कभी नाम पूछ लेते हैं। इसके सेनापति का नाम था यहाँ पे गेंडा सिंह। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, 1 से 2 बार यहाँ पर ऑलरेडी बना है। देखो इसके बाद देखो सभी को पता ही होगा, देखो गढ़वाल पर डायरेक्टली पूछते हैं किसने 7 बार असफल आक्रमण किया, पूछेंगे तो असफल आक्रमण, ये आपका आंसर होगा यहाँ पर किसने, लक्ष्मी चंद ने। इसके अलावा देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बनता है कि दोस्तों देखो गढ़वाल लक्ष्मी चंद ने जो है गढ़वाल में जब 8वां अपना आक्रमण किया था उस टाइम पर जो है यहाँ पर खतड़ सिंह मारा जाता है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ये आप बिल्कुल इसको याद कर लीजिए। इसके अलावा देखिए, इसने 2 प्रमुख कचहरियाँ का निर्माण किया था। उसका एक है यहाँ पर न्योवली और दूसरी थी यहाँ पर दोस्तों विस्टावली। ये दोनों ही क्वेश्चंस ऑलरेडी रिपीटेड हैं दोस्तों। जो ये न्योवली है डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे। ये जो है दोस्तों पूरी समस्त जो जनता है उसके न्याय के लिए ये कचहरी बनाई गई थी। और जो ये विस्टावली है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ जो सैन्य मामले हैं उनको न्याय दिलाने के लिए इस कचहरी का निर्माण किया गया था, विस्टावली। इसके अलावा देखिए दोस्तों, बाग बगीचे भी इसके द्वारा काफ़ी लगाए गए हैं लक्ष्मी चंद के द्वारा, काफ़ी बार क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा देखो एक क्वेश्चन बनता है, डेट याद कर लेना, 1602 क्या होता है दोस्तों, बागेश्वर में जो बागनाथ मंदिर है इसका जो जीर्णोद्धार करवाया था, ये करवाया गया था लक्ष्मी चंद के द्वारा। डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया, आंसर होगा आपका लक्ष्मी चंद। कब पूछेंगे तो 1602। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब दूसरा है दोस्तों यहाँ पर नाम यह है आपका भारती चंद का। इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस रिपीटेड रहते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इसके क्रम की। तो इसका क्रम था यहाँ पर 35वां चंद शासक था और 14, अगर पूछ लेंगे डायरेक्टली कार्यकाल 1437 से दोस्तों 1477 तक इसका क्या रहा है कार्यकाल। अब इसके अलावा देखिए, कुमाऊं में जो है
शासक के पवाड़े प्रसिद्ध हैं वो इसी के हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा देखिए क्या क्या क्वेश्चन बनता है। देखो अगर आपसे ये पूछ लेंगे कि चंद वंश का सबसे साहसी राजा कौन था, साहसी, तो इस केस में आपका आंसर यही होना चाहिए दोस्तों, कौन, भारती चंद था। यहाँ पर पराक्रमी पूछ लेंगे या साहसी, दोनों का आंसर एक ही होगा। इसके अलावा देखो क्या क्या क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो आप सभी को पता होगा इसने एक सेना का निर्माण किया था जो सभी जाति के लिए, लोगों के लिए था, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है आपसे, डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, आप बिल्कुल इसको याद कर लेना। इसके अलावा देखो 12 वर्षों तक इसी ने जो है यहाँ पर डोटी राज्य पर घेरा डाला था, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये 12 वर्ष वाला जो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, बात आ गई है डोटी की, तो इसके टाइम पे क्या हो जाता है, वो डायरेक्टली एक जाति की उत्पत्ति होती है, डायरेक्टली पूछ लेते हैं। ये है आपका नायक जाति की उत्पत्ति, ये इसका कारण कौन है यहाँ पर, इसी के टाइम पर होती है, ये भारती चंद के शासन काल में। अब इसके अलावा देखिए डायरेक्टली क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। अब देखिए बात आई है यहाँ पर किसकी, नायक जाति की, तो पूछ लेंगे नायक जाति के ऊपर कानून कौन बनाता है, 1929, ये नाम याद रख लो, बिल्कुल MC स्मिथ के द्वारा बनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये फैक्ट यहाँ पर बनता है। अब इसके अलावा देखिए एक नाम है यहाँ पर ज्ञानचंद और इसके बाद है यहाँ पर रुद्रचंद। आइए पहले ज्ञानचंद को करते हैं कवर। तो देखिए फ्रेंड्स, ज्ञानचंद का अगर कार्यकाल देखेंगे आप तो इसका रहा था आपका 1365 से 1420। देखिए दोस्तों, ये जो भी चंद वंश में कुछ 4 से 5 इंपॉर्टेंट जो शासक रहे हैं, इनका जो है डायरेक्टली क्या होता है, कार्यकाल पूछा जाता है और इनका क्रम भी पूछे। देखो कार्यकाल 1365 से 1420, क्रम पूछ लेंगे, ये था आपका 29वां चंद शासक। ये दोनों फैक्ट को फिलहाल आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा देखो क्वेश्चन क्या बनता है, प्रथम शासक बताइए जो कहा गया था दिल्ली दरबार, आंसर यही होगा आपका, कौन, ज्ञानचंद जाता है कहाँ पर, दिल्ली दरबार। आप इसको रिलेट कर सकते हैं डायरेक्टली दोस्तों फिरोज शाह तुगलक से, क्योंकि आप सभी को पता है इसने गरुड़ की उपाधि यहाँ पर दी जाती है। ये सभी क्वेश्चन एकदम आसान चीज़ें हैं, आप सभी ने आए हो पढ़ी होगी। इसके अलावा एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि नीलू कठायत किसका सेनापति था, तो इसी का था दोस्तों, किसका, ज्ञानचंद का। इतने दोस्तों, और देखिए इसके अलावा एक डायरेक्टली, अब ये ज्ञानचंद का नाम आया ही है तो एक डायरेक्टली एक थोड़ा सा क्वेश्चन इससे ताम्रपत्रों से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन बन जाता है कि दोस्तों एक 1423 में यहाँ पर एक क्या होता है, यहाँ पर गुजराती ब्राह्मण था कुंज शर्मा, उसका यहाँ पर ताम्रपत्र मिलता है, डेट याद कर लो बिल्कुल आप, 1423। ये बिल्कुल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है दोस्तों ये रुद्रचंद। आइए थोड़ा सा पहले इसको भी कवर कर लेते हैं दोस्तों। देखो अब रुद्रचंद से डायरेक्टली पूछते हैं, इसका क्रम ये है आपका 45वां क्रम का शासक है। इसके अलावा 1565 से 1597 तक इसका क्या रहता है यहाँ पर, कार्यकाल। इसके अलावा देखो सभी को पता होगा अकबर के था समकालीन, 1588 डेट सभी को याद होगी। भेंट होती है कहाँ पर, ये जगह भी नोट कर लो, लाहौर में होती है भेंट। इसके अलावा क्या क्या करता है, देखो रुद्रपुर नगर की स्थापना करता है। ये रुद्रपुर और रुद्रचंद बिल्कुल नाम रिलेट कर लेना, कन्फ्यूज मत होना इसमें। इसके अलावा देखो 84 माल परगना वाला क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली आंसर आपका यही होना चाहिए, रुद्रपुर। इसके अलावा देखो इसने चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति भी इसी के द्वारा करी गई थी, मंडली बनाई थी किसने, रुद्रचंद ने। इसके अलावा देखो दोस्तों कभी कभी ये क्वेश्चन बन जाता है कि इसने एक, आप सभी को पता होगा कि सामाजिक सुधार है उसके लिए इसने एक जो है यहाँ पर एक पुस्तक आई थी, उसका नाम है यहाँ पर त्रैवेणिक, ये नाम याद कर लेना, त्रैवेणिक धर्म निर्णय नाम की एक पुस्तक थी। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा देखो समस्त जनता के लिए एक नाम इसने प्रयोग किया था, पूछ लेते हैं कभी कभी क्या था वो नाम, वो था यहाँ पर पौड़ी 15 बिस्वा। ये डायरेक्टली यहाँ पे किसके लिए इसने यूज़ किया था, समस्त जनता के लिए। और बाकी देखिए इसके अलावा एक और एक इसके टाइम पर कुछ रचनाएं हैं दोस्तों, एक दो काफ़ी बार रिपीटेड रहती है, जिसका नाम है यहाँ पर सैनिक शास्त्र। ये सभी को पता ही होगा, पक्षी आखेट पर आधारित ये पुस्तक है। ये डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गढ़वाल में परमार वंश का 55वां शासक कौन था, तो देखिए दोस्तों 55वें शासक की आप बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, यानी सुदर्शन शाह जी। अब देखिए सुदर्शन शाह जी से यहाँ पर क्वेश्चन लगभग बन जाते हैं। देखो ये सुदर्शन शाह और नरेंद्र शाह, इन दोनों से लगभग क्वेश्चन बनते हैं। आपको फटाफट से मैं दोनों ही कवर करवा देता हूं। तो देखिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पर, सुदर्शन शाह जी से डायरेक्टली पूछते हैं, कार्यकाल 1815 से रहा था 1859 तक। इसके अलावा देखिए 28 दिसंबर 1815 सभी को पता ही होगी दोस्तों, ये डेट क्या होता है, टिहरी को क्या बनाते हैं अपनी राजधानी, कौन, सुदर्शन शाह जी। अभी जो 28 दिसंबर है डायरेक्टली नोट कर लो, क्वेश्चन ये बना था ऑलरेडी कि रेस्टोरेशन डे कब मनाते हैं, 28 दिसंबर जो है यहाँ पर रेस्टोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, इनके शासनकाल में जो है एक सभी को पता ही होगा, एक ब्रिटिश पर्यटक आया था, उसका नाम इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वो यहाँ पर मूर क्राफ्ट। डायरेक्टली पूछ लेंगे आपसे मूर क्राफ्ट किसके शासन में आया था, यह आया था आपको सुदर्शन शाह। अगर किसी एग्जाम में डेट पूछ ली कब आया, 1820 में ये आता है। इसके अलावा देखिए डायरेक्टली
कुछ नाम है आप सभी को पता ही होगा। आई होप दोस्तों कला वैद्यों का शिरोमणि पूछ लेते हैं, किसे बोला जाता है, ये सुदर्शन शाह जी को ही बोला जाता है। अब इसके अलावा देखो क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। 1823 क्या होता है, टिहरी का प्रथम भूमि बंदोबस्त कौन करवाते हैं, सुदर्शन शाह जी। ये डेट पूछी जाती है 1823। अब देखो 1823 आगे ही है डेट, एक साल आगे चले जाते हैं 1824। इसमें क्या हो जाता है दोस्तों, रवाई जो परगना है इसको टिहरी में शामिल किया जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कब किया गया, 1824 किसके शासनकाल में, सुदर्शन शाह जी। इसके अलावा देखो डायरेक्टली एक क्वेश्चन और बनता है 1848 में, क्या बोलते करते हैं दोस्तों, एक राजभवन तैयार करते हैं जिसका नाम था यहाँ पर पुराना दरबार। ये डायरेक्टली बन जाएगा क्वेश्चन कि पुराना दरबार का निर्माण कब हुआ है, 1848, ये बिल्कुल याद कर लेना। इसके अलावा देखो दोस्तों ग्रामों की व्यवस्था के लिए दो चीज़ें ये यहाँ पर नियुक्त करते हैं, डायरेक्टली पूछ लेते हैं, कमीण और सयाना, इन दोनों की नियुक्ति करते हैं कौन, सुदर्शन शाह जी। अब चलते हैं आगे, और बाकी दोस्तों एक वो तो सभी को पता ही होगा कि बोलांदा बद्रीस यहाँ पर बोला जाता है, क्या बोलांदा बद्रीस, ये किसको बोला जाता है यहाँ पर, सुदर्शन शाह जी को। इसके अलावा सभी को पता ही होगा सभासार ग्रंथ की रचना भी इनके द्वारा की जाती है। और सूरत कवि के नाम से भी दोस्तों ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं, सूरत कवि के नाम से कौन लिखता था, ये यही है सुदर्शन शाह जी। अब एक नाम आया है दोस्तों नरेंद्र शाह जी का, इनसे थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। आइए थोड़ा सा इनको मैं कवर करवा देता हूँ। देखो अगर पूछ लेंगे इनकी संरक्षिका का नाम, वो था यहाँ पर राजमाता नेपोलिया, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। राजमाता नेपोलिया कौन थी, नरेंद्र शाह जी की संरक्षिका। इसके अलावा देखिए और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, देखिए नरेंद्र नगर की स्थापना की जाती है कब, 1921 में इनके द्वारा। और ये पूछ लेते हैं कि और 1925 में क्या हो जाता है दोस्तों, डायरेक्टली पूछ लेते हैं, इन्हें राजधानी स्थानांतरित कर देते हैं 1925, ये डेट भी आप याद कर लीजिए बिल्कुल। और इसके अलावा देखिए दो इनके टाइम पे महत्वपूर्ण कांड बोलो या घटनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जो पूछते हैं। एक है आपकी 30 मई 1930 जो है आपका तिलाड़ी रवाई कांड, इन्हीं के टाइम पर होता है। और एक डेट और याद रख लीजिए 25 जुलाई 1944, ये क्या होता है, श्रीदेव सुमन जी यहाँ पर शहीद हो जाते हैं भूख हड़ताल के बाद। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक जो लास्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, एक 1939 आयोग सभी को पता ही होगी, देहरादून में क्या होता है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना है। जगह याद कर लो, देहरादून, कंफ्यूजन है, लोग सोचते हैं बिल्कुल टिहरी में ही हुई है, लेकिन ये कहाँ पर हुई है, देहरादून में। अब इसके अलावा देखिए इनके जो प्रमुख कार्यों में अगर बात करोगे क्वेश्चंस की, तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दोस्तों सबसे पहले जो डोरी पैमाइश प्रथा दोस्तों, ये भूमि व्यवस्था थी, डायरेक्टली सुन लीजिए, डोरी पैमाइश इसकी यहाँ पर कौन यूज़ करता है इसको, नरेंद्र शाह जी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा देखिए एक आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, नरेंद्र शाह ने काफ़ी सारी सड़कों का निर्माण करवा रखा है। तो इसके साथ ही डायरेक्टली क्या बोलते हैं, तो गढ़वाल का शेरशाह सूरी, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि गढ़वाल का शेरशाह सूरी किसे बोलते हैं, ये बोलते हैं किसे, नरेंद्र शाह जी को। अब इसके अलावा देखो एक दो डेट आपको बता देता हूँ, 1920 और एक है यहाँ पर 1923, ये दोनों ही क्वेश्चंस ऑलरेडी रिपीटेड हैं। देखो 1920 में क्या होता है दोस्तों, कृषि बैंक की स्थापना की जाती है, डायरेक्टली पूछ लेंगे, टिहरी में कृषि बैंक, और श्रेय किसको जाएगा, नरेंद्र शाह को। कब, 1920। और जो 1923 में क्या है दोस्तों, एक सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की जाती है। यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, सार्वजनिक पुस्तकालय टिहरी में कब खोला गया, 1923, किसने खोला था, ये खोला गया था नरेंद्र शाह। अब देखिए एक डेट और यहाँ पर 1921 में दोस्तों प्रथम बार टिहरी में जनगणना, आई होप सभी को पता ही होगी ये बातें, जनगणना कराते हैं कब, 1921, डेट याद कर लेना, नरेंद्र शाह के टाइम पे ये चीज़ें होती हैं। अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेलखेत व पाडुली डैम किस नदी पर स्थित हैं, तो ये दोनों ही आपको मिल जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी पिंडर नदी के ऊपर। आगे चलते हैं, एशिया के सबसे लंबे ऊंचे रोपवे औली की लंबाई है, तो इसकी लंबाई है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर है 4.15 किलोमीटर, बिल्कुल पूछा जा सकता है दोस्तों। औली चमोली में सभी को पता ही होगा, स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है। मोहन जोशी पार्क कहाँ स्थित है, बनता है ये वाला क्वेश्चन, रिपीटेड है दोस्तों, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी, अल्मोड़ा। बोक्सा जनजाति के लोग गाँव को क्या कहते हैं, अब देखिए दोस्तों गाँव को क्या कहते हैं, ये बोलते हैं आपके मांझरा, ये इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखिए दोस्तों बात आई है बोक्सा जनजाति की, तो थोड़ा सा इसी जनजाति को यहाँ पर कवर कर लेते हैं फटाफट से एक बार। तो देखिए दोस्तों दो यहाँ पर आप सभी को पता ही होगा, दो जनजातियों को यहाँ पर राज्य में क्या है, आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ है। सबसे पहले हुआ था, राज्य को पूछ लेते हैं, और दूसरी है यही बोक्सा, इसका वर्ष देख लो कब हुआ है, 1981 में होता है इसको आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त, तो डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। अब देखो इसके अलावा बोक्सा जनजाति की बात करोगे तो जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, इनसे मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। देखो कुछ इनकी हैं इंपॉर्टेंट भाषाएं जो पूछी जाती हैं, एक है यहाँ पर भांवरी, एक है यहाँ पर दोस्तों मज कुमैया, एक है यहाँ पर रच
भैंसी, ये डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। बाकी दोस्तों जनजाति के ऊपर की आप देखिए दोस्तों, उत्तराखंड को अगर सब कुछ डिटेल से टॉपिक वाइज ऐसे ही एमसीक्यू फॉर्म में पढ़ना है तो टॉपिक वाइज एमसीक्यू वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए आप, बिल्कुल वहाँ पर आपको सभी वीडियोस उत्तराखंड के मिल जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, बोक्सा जनजाति से और क्या क्या क्वेश्चन बनते रहते हैं। देखिए एक क्वेश्चन बन जाता है, इनकी जो देवी है दोस्तों, काशीपुर की जो चामुंडा देवी है, ये है इनकी सबसे बड़ी देवी है, बिल्कुल याद कर लीजिए आप, चामुंडा देवी। इसके अलावा देखो दोस्तों क्या करते हैं, साकरिया देवता की पूजा भी की जाती है। डायरेक्टली पूछ लेते हैं कौन सी जनजाति करती है, ये करती है आपकी बोक्सा जनजाति। इसके अलावा देखिए क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं, इनकी पंचायतों का नाम भी पूछते हैं, यहाँ पे याद कर लीजिए। विरादरी पंचायत का संबंध किससे है, बोक्सा जनजाति से। इसके अलावा देखिए गांव को बोलते हैं मंजरा, ये तो अब हमने देख ही लिया है। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन और इनसे बन जाता है दोस्तों, इन डायरेक्टली पूछ लेते हैं, ये मुंसिफ किससे रिलेटेड है, मुंसिफ भी जो है आपका यहाँ पर बोक्सा जनजाति से रिलेटेड है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बची हुई पृथ्वी किसकी रचना है, तो इस रचना के लेखक हैं आपके ऑप्शन नंबर बी लीलाधर जगूड़ी जी। अब देखिए बात आई है यहाँ पर लीलाधर जगूड़ी जी की, तो आइए इनके बारे में थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम्स में बनते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम लीलाधर जगूड़ी जी की। तो देखिए इनका जन्म होता है कहाँ पर, टिहरी में, इतना याद कर लीजिए। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं इनसे, देखो 2013 ये डेट याद रखो, क्या मिलता है यहाँ पर, व्यास सम्मान लीलाधर जगूड़ी जी को 2013 में, और नहीं सॉरी दोस्तों 2013 में नहीं, 2018 में इनको मिलता है। इनकी रचना थी 2013 में आई थी, सॉरी दोस्तों 2018 कर लीजिए इसको, 2018 में मिलता है इनको व्यास सम्मान। ये रचना भी पूछी जाती है दोस्तों, ये है आपकी जितने लोग उतने प्रेम, जितने लोग उतने प्रेम, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा देखिए इंपॉर्टेंट अवार्ड की बात करेंगे तो आप इनको मिलता है 1997 में काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड। डायरेक्टली इनका है कविता संग्रह, ये ध्यान रख लेना, बिल्कुल आजकल क्वेश्चन बन जा रहे हैं कि भैया ये बताओ निबंध संग्रह क्या है, ये है आपका कविता संग्रह। इसका नाम था दोस्तों अनुभव के आकाश में चांद, ये आप बिल्कुल फैक्ट को नोट कर लेना। इसके अलावा इनको एक इंपॉर्टेंट अवार्ड मिला है 2004 में, इसका नाम क्या है यहाँ पर, पद्म श्री। ये क्वेश्चन भी बनता है। अब देखो इनकी कुछ रचनाएं आपको बता देता हूँ जो काफ़ी रिपीटेड रहती हैं। एक है यहाँ पर बची हुई पृथ्वी, ये इन्हीं की रचना है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात करेंगे तो आप एक है यहाँ पर ईश्वर की अध्यक्षता में, ये भी आपकी किसकी है, लीलाधर जगूड़ी जी की। इसके अलावा अगर बात करेंगे आप रात अब भी मौजूद है, ये तो हमने ऊपर देख भी लिया है, रात अब भी मौजूद है। एक और है इंपॉर्टेंट, नाटक जारी है, ये भी इन्हीं के द्वारा रचित है। और एक लास्ट जो इंपॉर्टेंट काफ़ी है वो है आपकी महाकाव्य के बिना, ये काफ़ी बार रिपीटेड रहती है दोस्तों, इसको याद कर लेना। महाकाव्य के बिना किसकी रचना है, लीलाधर जगूड़ी जी की। अब देखिए नाम आया है दूसरा यहाँ पर इलाचंद जोशी जी का, आइए इनको भी थोड़ा कर लेते हैं कवर। तो देखिए दोस्तों इलाचंद्र जोशी जी से क्वेश्चन ये बनते हैं कि राज्य का मनोवैज्ञानिक वो उपन्यासकार का नाम बताइए, वो यही है कौन, इलाचंद्र जोशी जी। इसके अलावा देखो आप सभी को पता ही होगा अल्मोड़ा से एक यहाँ पर हस्तलिखित पत्रिका निकालते हैं, उसका नाम क्या है यहाँ पर, सुधाकर। ये नाम याद रख लो, बिल्कुल पूछा जाता है कहाँ से, अल्मोड़ा से। इसके अलावा देखो कुछ प्रमुख रचनाएं की अगर बात करेंगे जो एग्जाम्स में काफ़ी रिपीटेड है, एक है यहाँ पर दोस्तों जहाज का पंछी, दूसरा है यहाँ पर पर्दे की रानी, ये काफ़ी रिपीटेड है। इसके अलावा देखो सन्यासी, ये भी इनके द्वारा रचित है। एक और है दोस्तों घृणामयी, ये भी इन्हीं के द्वारा रचित है। और जो लास्ट पूछी जाती है वो है यहाँ पर प्रेत और छाया, ये सब किसकी हैं दोस्तों, इन्हीं के द्वारा रचित हैं। अब देखिए नाम आया है यहाँ पर रस्किन बॉन्ड जी का, इनके से आए हो सभी को पता ही होगा दोस्तों इनके बारे में। तो देखो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पहली पुस्तक पूछेंगे अगर इनकी, प्रथम पुस्तक का नाम है आपका यहाँ पर रूम ऑन द रूफ, ये कब आती है आपकी 1955, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो डेट भी याद कर लीजिए, बिल्कुल पूछा जाता है। इसके अलावा देखिए दो इनके इंपॉर्टेंट अवार्ड बता देता हूँ आपको, एक है 1992 और दूसरा है यहाँ पर 2014 में। देखो 1992 में क्या मिल जाता है, साहित्य अकेडमी अवार्ड, और यहाँ 2014 में मिलता है इनको क्या, पद्म भूषण। अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोटोग्राफर अनूप शाह को पद्मश्री कब मिला, तो डायरेक्टली देख लीजिए अनूप शाह जी का संबंध किससे है, फोटोग्राफी से। अब पूछेंगे कब मिल गया है इनको पद्मश्री, ये मिला है आपको ऑप्शन नंबर भी 2019। आगे चलते हैं, 2009 में शुरू देवभूमि मुस्कान योजना का संबंध है, तो दोस्तों देखो इस योजना का संबंध है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, खनन कार्यों से जुड़े बच्चों की शिक्षा। तो देखो दोस्तों डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं जो भी इस टाइप की योजना होंगी जिनमें यहाँ पर इस टाइप की कुछ चीज़ें की गई हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, यही पूछे जाते हैं एकदम। आगे चलते हैं, कीर्ति चक्र प्राप्त करता उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति, तो ये हैं आपके दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अजय वर्धन। आगे चलते हैं नेक्स्ट, किस श्रेणी में सर्वाधिक जीवाश्म मिलते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए शिवालिक
रिंगाल एक प्रकार का है, तो ये क्या है दोस्तों, घास है, सभी को पता ही होगा। राज्य में बनने वाला पकवान अरसा का मूल स्थान है, तो देखिए दोस्तों अरसे का मूल स्थान हो जाएगा आपका दक्षिणी भारत, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब से लागू हुआ। देखिए दोस्तों पूरी डेट ही याद करनी पड़ेगी, काफ़ी रिपीटेड रहता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका 4 अप्रैल 2016। स्कंद पुराण में किस प्रजाति को भिल्ल कहा गया है, तो दोस्तों देखिए ये बोला गया है आपका ऑप्शन नंबर 1 किरात। डायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं कि किरातों को किस में भिल्ल बोला गया है, आंसर हो जाएगा आपका स्कंद पुराण। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अल्मोड़ा जनपद में स्थित लाखू गुफा नदी तट पर स्थित है, तो ये है दोस्तों आपका सुयाल नदी के तट पर। दोस्तों ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बाकी फ्रेंड्स इससे आई होप सभी को पता ही होगा दोस्तों, डायरेक्टली पूछ लेते हैं कभी कभी। इसकी खोज 1968 में करते हैं कौन, MP जोशी जी। इसके अलावा देखिए दोस्तों ये सुयाल नदी के तट पर है। बाकी यहाँ से क्या मिला है दोस्तों, हमें देखो मानवों के रंगीन चित्र प्राप्त हुए। इसके अलावा एक और चीज़ हुई है दोस्तों जो बन जाती है, नागफनी के आकार का एक शिलाश्रय हमें यहाँ से प्राप्त हुआ। कहाँ से, ये लाखू गुफा से, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, युद्ध कृत निश्चय किस रेजिमेंट का स्लोगन है, तो ये है दोस्तों आपका किसका, ऑप्शन नंबर है यानी गढ़वाल रेजिमेंट का ये है स्लोगन। आगे चलते हैं, देवों का फल कहा जाता है, तो ये बोलते हैं दोस्तों किसे, काफल को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तरकाशी में भारत व चीन के बीच बहने वाली नदी कौन सी है, तो देखिए दोस्तों ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सोनम नदी। ये हमने वन लाइनर में डिस्कस किया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, बरा क्या है, तो ये क्या था दोस्तों, एक प्रकार का टैक्स, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, योग विषय को शामिल करने वाला देश का प्रथम विश्वविद्यालय है, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों कुमाऊं विश्वविद्यालय, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा सही। उत्तराखंड की मदर टेरेसा कहा जाता है, तो ये बोला जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी माधुरी शर्मा जी को। आगे चलते हैं, उत्तराखंड की पहली नेता प्रतिपक्ष जो ये थी दोस्तों इंदिरा हृदय जी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भूभाग पहाड़ी है, तो ये हो जाएगा आपका 86.07%, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, फैयाज अहमद अंसारी का संबंध किस खेल से है, तो ये थे दोस्तों भारोत्तोलक से संबंधित, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उत्तराखंड में SC ST पुरुषों व सभी महिलाओं की क्या योग्यता रखी गई है, ये रखी गई है दोस्तों 8वीं पास, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन नैनीताल में कब बना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी 2015 में। हरीश ताल कहाँ है, तो ये मिल जाएगा आपको नैनीताल। खुरपा ताल पूछेंगे नैनीताल, ये सब आपको मिलेंगे नैनीताल में। 7 ताल भी यहीं स्थित है। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान स्थित है, तो ये हो जाएगी आपकी रुड़की। और कभी कभी पूछ लेते हैं किस नदी तट पर है, ये हो जाएगा आपका सोलानी नदी के तट पर है। क्या रुड़की बन जाता है ये वाला क्वेश्चन। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, कुमाऊं का विलासी राजा किस चंद शासक को बोला जाता है, विलासी वौ से वीणाचंद, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। आगे चलते हैं, पुरुष साक्षरता में उत्तराखंड प्रथम जिला रुद्रप्रयाग जिसकी साक्षरता है। अब देखो दोस्तों पुरुष साक्षरता में प्रथम है रुद्रप्रयाग, तो डायरेक्टली पता होना चाहिए हमें इसकी साक्षरता दर कितनी है पुरुष साक्षरता, तो इसका ये है आपकी दोस्तों 93.90%, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बसंत बुनास मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है आपका दोस्तों चमोली जनपद में। आगे चलते हैं नेक्स्ट, टिहरी बांध के विरोध में सर्वप्रथम आवाज़ किसने उठाई। अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं। देखो सर्वप्रथम आवाज़ उठाई थी यहाँ पर कमलेंदुमती शाह जी ने। अब देखिए दोस्तों यहाँ से क्या है, थोड़ा सा अब टिहरी डैम का नाम आ ही गया है तो इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं। आइए फटाफट से इसको एकदम डिटेल में कवर कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों जो टिहरी बांध परियोजना है इसकी शुरुआत किससे होती है। यहाँ पर जो THDC है, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, डायरेक्टली पूछते हैं इसकी स्थापना पूरी डेट याद कर लेना, 12 जुलाई 1988 में होती है इसकी स्थापना। और ये पूछेंगे अगर इसने जो है यहाँ पर कार्य कब सौंपा, एक साल आगे चले जाना 1989, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसके अलावा ये क्वेश्चन ये बनता है कि इस बांध को बनाने की स्वीकृति योजना आयोग द्वारा कब दी गई, ये डेट याद कर लेना 1972, सभी को पता होगा। भागीरथी प्लस भिलंगना के संगम पर बना है। इसके अलावा देखो बात करोगे तो एशिया का ये है आपका सबसे ऊंचा बांध, और दुनिया का पूछ लेंगे, दुनिया में रैंक इसकी चौथी, तो इसकी ऊंचाई डायरेक्टली बन जाती है एग्जाम में 260.5 मीटर है इसकी क्या ऊंचाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा इसका कार्य कब स्टार्ट किया गया, आंसर होगा आपका 1978, और इस एक संज्ञा दी गई है राष्ट्र के
गांव की संज्ञा। अब देखो दो नाम बनते हैं यहाँ से। अगर पूछेंगे इसका आधिकारिक नाम, वो आपका आंसर होगा उसके केस में स्वामी रामतीर्थ। और अगर ये पूछेंगे कि स्थानीय नाम पूछेंगे स्थानीय, इस केस में आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सुमन सागर। ये दोनों ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल फैक्ट ये बन सकता है आपसे, स्थानीय नाम क्या है। अब देखिए इसके अलावा आप सभी को पता ही होगा स्टार्टिंग में ये थी कितनी की 600 मेगावाट, रूस के साथ समझौता हो जाएगा, कितनी की हो जाएगी 2400 मेगावाट। रूस के राष्ट्रपति कौन थे यहाँ पर, मिखाइल गोर्बाचेव, अभी इनका निधन भी हो चुका है दोस्तों। अब इसके अलावा देखिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। अगर पूछेंगे जो इसका जलाशय कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, तो ये हो जाएगा आपका 42 वर्ग किलोमीटर में इसका जो है टोटल जलाशय फैला हुआ है। अब देखो इसके अलावा डिज़ाइन पूछेंगे, किसने तैयार किया है, जेम्स ब्रून के द्वारा किया गया है। और रूस के साथ जो मैंने अभी चीज़ें बताई थी, समझौता देख लो 1986 में होता है रूस के साथ समझौता। अब बात करते हैं, देखो दोस्तों डैम बनने लग गया है, तो अब क्या होगा, थोड़ा सा एनवायरनमेंट को भी दिक्कत होगी, तो इसकी वजह से क्या होगी, थोड़ी आवाज़ें उठेंगी। देखो प्रथम आवाज़ उठाई पूछा कमलेंदुमती शाह, आंसर होगा। इसके अलावा देखो कैसे क्वेश्चन बनते हैं, डेट याद करते हुए चलना बिल्कुल। देखो 1978 में क्या होता है दोस्तों, एक बांध विरोधी समिति का गठन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बांध विरोधी समिति अगर पूछेंगे 1978 में होता है गठित। इसके पूछेंगे आपसे अध्यक्ष कौन थे, ये थे आपके यहाँ पर विद्यासागर नौटियाल जी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अब 1978 में क्या हो गया, समिति बनी, अध्यक्ष कौन है, विद्यासागर नौटियाल जी। एक साल आगे जाएंगे हम, कब, 1979। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, वीरेंद्र सकलानी जी, ये जो नाम आया है आपका वीरेंद्र सकलानी जी, इनने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि टिहरी बांध के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में किसने यहाँ पर जो है एक याचिका दायर की थी, वो थे यहाँ पर कौन, वीरेंद्र सकलानी जी। कब पूछेंगे, तो 1978। तो देखो इतने फैक्ट यहाँ पर आई होप दोस्तों सफिशिएंट है। इसके अलावा जो एक लास्ट जो सुंदरलाल बहुगुणा जी का भी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट बनता है, एक क्वेश्चन जो डेट आप याद रख लीजिए 1991। क्या होता है दोस्तों, ये जो समिति है इसका नेतृत्व किया था सुंदरलाल बहुगुणा जी ने, और ये याद कर लीजिए 76 दिन का यहाँ पर धरना दिया था। ये आंकड़ा याद कर लो, बिल्कुल पूछ लेंगे कितने दिन का धरना दिया था बहुगुणा जी ने, 76 दिन का यहाँ पर धरना दिया गया था। अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीन धारा नामक स्थल किस जनपद के अंतर्गत आता है, तो ये मिल जाएगा आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी टिहरी जनपद के अंतर्गत। रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रेरणता कौन है, तो दोस्तों रक्षा सूत्र यानी आप मान लीजिए राखी को कौन सुरक्षित रखेगा, भाई यानी सुरेश भाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे चलते हैं, गिलगिट ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है, तो ये बोला जाता है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी आरा कोट को। आगे चलते हैं, डांगधार किसका प्राचीन नाम है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों ये तो, प्रतापनगर, ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्वनाथ मंदिर का पुनः निर्माण किसके द्वारा कराया गया, देखिए ये है आपका यहाँ पर उत्तरकाशी में कराया था रानी खनेती जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। तो फ्रेंड्स देखिए ये वीडियो यहाँ पर एंड होता है। आई होप आप सभी को पसंद आएगा दोस्तों, एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, अपना स्कोर भी यहाँ पर जरूर बताइए। चैनल पर नहीं तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए दोस्तों, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, आपको आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत